मुंबई में हम लोग कल पहुंचेंगे। कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे। सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। जो भी आपको मालूम है, आपको पता है, हमारे पास 50 लोग हैं, 40+10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में है, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गढ़ के पास है। ये हुंकार, ये आत्मविश्वास, शब्दों से छलकता रोमांच और चेहरे पर ये भाव दर्शा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सत्ता को पटखनी देने में सफल हो जाएंगे। लिहाजा 7-8 दिनों से गुवाहाटी में अपने समर्थक विधायकों के साथ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में मशगूल रहे शिंदे ने अब ऐलान कर दिया है कि वे वापस मुंबई का रुख करने जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से मीडिया के कैमरों से बचते दिखे एकनाथ शिंदे जब मीडिया के सामने आए तो उनके अंदाज ही अलग थे। शिंदे कामाख्या देवी मंदिर अपने समर्थक विधायकों के साथ दर्शन के लिए पहुंचे तो आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी फ्लोर टेस्ट की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके पास 50 विधायकों का समर्थन है। हमारे पास 50 लोग हैं, 40+10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में है, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गढ़ के पास है, शिवसेना गढ़ के पास है। और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे। हमें कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और रूल्स, इसके आगे किसी को जा नहीं सकता है कोई भी। एकनाथ शिंदे उस वक्त मुंबई का रुख करने जा रहे हैं जब सदन में फ्लोर टेस्ट कराए जाने को लेकर हलचल तेज दिखाई दे रही है। हालांकि फ्लोर टेस्ट कराए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने आवाज भी बुलंद की और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया। कहा जा रहा है कि अगर 30 जून को फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है तो सीएम उद्धव ठाकरे उससे पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं। इन सब सियासी हालात के बीच अब शिंदे का वापस मुंबई लौटना कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पर्दे के पीछे वो जिस रणनीतिक तैयारी में लगे हुए थे वो शायद पूरी हो चुकी है। इस बीच पिछले 2 दिनों से धड़ाधड़ बैठकों का दौर भी जारी रहा। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के बीच बीजेपी भी अपने स्तर की तैयारी में जुटी दिखाई दी। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पार्टी अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसे लेकर चर्चा थी कि उन्होंने उस दौरान महाराष्ट्र के तमाम सियासी हालात से उन्हें रूबरू करवाया था। इन सबके बीच टीएमसी सुप्रीमो और ममता बनर्जी को भी मुखर होते देखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार गिरवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, जिनमें से शिवसेना के एक विधायक की मृत्यु की वजह से संख्या 287 हो गई है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए 144 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। इसमें कांग्रेस के पास 44, शिवसेना के पास अब तक रहे 55 और एनसीपी के पास 53 विधायक हैं। इनमें से शिवसेना के 39 विधायक बागी हो चुके हैं। इस तरह से महाअघाड़ी गठबंधन वाली सरकार ढहने की कगार पर खड़ी है। लिहाजा अब तमाम सियासी हालात के बीच सियासी पंडितों का यही कहना है कि अगर फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है तो महाराष्ट्र में सरकार का गिरना तय माना जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।